नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरओ का रिजल्ट कब आएगा, उसकी कट ऑफ क्या रहेगी आफ्टर डिलीटिंग क्वेश्चन। जो क्वेश्चन डाउट में है, जिन पर आपत्ति की गई है, उसमें कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे, उसके बाद क्या कट ऑफ जाएगी। पीसीएस 2024 की तरह रहेगी या कुछ अंतर रहेगा। रिवाइज आंसर की जो है आएगी या नहीं आएगी, या आयोग ही सर्वोपरि रहेगा। आरओ मेंस और यूपी पीसीएस प्रीलिम दोनों को साथ में कैसे मैनेज करें, है ना। हालांकि जीएस दोनों की किस तरह से निबंध है, किस तरह से, और आरओ का रिजल्ट जो है किस महीने में आने की प्रबल संभावना है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सब शुरू करते हैं। आरओ का रिजल्ट देखिए, आरओ का रिजल्ट जो है आपका, इसकी परीक्षा 27 जुलाई को हुई थी, और पिछले साल जो पिछली भर्ती हुई थी आरओ की 2021 में, ठीक है, उसमें भी और वैसे भी लगभग इन लोगों को 40 दिन का समय लग जाता है प्री का रिजल्ट देने में। अब आप 27 जुलाई में, तो अगस्त सितंबर यानी अक्टूबर, मिड अक्टूबर, अक्टूबर में ही रिजल्ट इसका आना है। तो अगर अक्टूबर में रिजल्ट आता है, तो अभी आपका अगस्त और सितंबर अक्टूबर, मतलब 15 अक्टूबर के आसपास हो सकता है रिजल्ट आ जाए। इधर आपका पीसीएस प्री भी अक्टूबर में लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, आरओ का रिजल्ट का वेट करेंगे या पीसीएस प्री में फोकस करेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि कैसे पता चले हम पीसीएस पे स्विच करें या आरओ मेंस पे स्विच करें। वो उस चीजें जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक डाउट बना रहेगा। लेकिन कुछ अनुमान है कट ऑफ का, वो अगर आपको आप उसमें फिट बैठते हैं, तो मेरे समझ से आपको आरओ मेंस को भी साथ में लेके चलना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं बताऊं, लगभग 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डाउटफुल हैं। उन डाउटफुल क्वेश्चन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, और उन क्वेश्चनों को देखते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिनकी वजह से ये कट ऑफ जो है कम या ज़्यादा जा सकती है। तो चलिए वो देखते हैं कट ऑफ किन क्वेश्चनों के आधार पे प्रभावित होती है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये है कि अगस्त 2024 में, ये अगस्त 2024 का डेटा दिया था, और उसमें दुनिया के सबसे बड़े अपतटीय पवन फार्म का उद्घाटन किस देश में किया गया था। आयोग ने इसका आंसर ताइवान दिया है। छात्रों ने, जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने इसको चैलेंज किया है। एक क्वेश्चन ये है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। आयोग ने इसका उत्तर उत्तर प्रदेश दिया है, जबकि इसका आंसर जो है बिहार होना चाहिए। उच्चतम जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति 1 किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। तो बिहार में ये डेटा जो है 1106 है, लेकिन ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। इन्होंने एक चीज़ और है कि इस क्वेश्चन में कहीं भी 2011 का डिटेल इसमें नहीं किया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में उच्चतम जनसंख्या घनत्व तो पाया जाता है। तो अगर ये 2011 की जनगणना का डेटा होता तब तो बिहार इसका आंसर सही होता, लेकिन 2011 की इन्होंने कहीं पे भी बात नहीं कही है। तो इसका मतलब है आयोग इसको क्वेश्चन को डिलीट भी कर सकता है, और चांस ज़्यादा रहेंगे इसके उत्तर प्रदेश की जगह पे ये बिहार करने के। और अगर आयोग का मूड हुआ तो इसे डिलीट भी कर सकता है। अगला सवाल ये है आकृतियों वाले से, कि निम्नलिखित आकृतियों में कौन सी एक से भिन्न है। आयोग ने ये अपना डाटा दिया है कि बाहर की आकृति में ज़्यादा भुजाएं, अंदर अपेक्षाकृत एक भुजा कम है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 1 2 3 4 4 है। ऐसे यहाँ पे 1 2 3, लेकिन अंदर यहाँ पे 1 2 3 4 है, यानी बाहर से अंदर ज़्यादा है। बाकी सभी में अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है। यहाँ पे 2 है, बाहर 3 है भुजाएं। तो आयोग ने इस हिसाब से इसे सही माना, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि इसमें जो है आकृति अधूरी है, बाकी सब में पूरी है। तो इसको भी चैलेंज किया गया है। आगे देखते हैं कि एक ये सवाल है, निम्नलिखित में कौन नकदी फसलों से संबंधित है। अब इसमें आलू, धान, गन्ना, कपास, सफ़ेद सरसों। आयोग ने इसमें आलू को दिया है, गन्ना को दिया है, कपास को दिया है, सफ़ेद सरसों छोड़ दी है। इसको कोर्ट में, मतलब आयोग उनके द्वारा, आयोग में बच्चों के द्वारा चैलेंज किया गया है कि बच्चों का मानना है आलू नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है।
अगला है निम्नलिखित में कौन दलहनी रबी की दलहनी फसल नहीं है? देखो रबी की फसल में कुछ दलहनी फसलें भी बोई जाती हैं, तो उसमें कौन-सी दलहनी फसल नहीं है? देखो विकल्प में ये तब थे, आयोग ने अपना आंसर मूँग माना है, जबकि छात्रों का कहना है कि सेम की फली जो है फ्रेंच बीन इसके उन्होंने साक्ष्य भी लगाए रखे हैं और ये जो है आयोग में उन्होंने चैलेंज कर रखा है। तो इसको भी अगर आयोग चाहेगा तो उसको यहाँ पे दोनों में डाउट है तो इसको डिलीट कर सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन एक वैधानिक संस्था है? कौन-सी एक वैधानिक संस्था है? आयोग ने इसमें वित्त आयोग लगाया है। मेरी समझ से आयोग का ये आंसर सही भी हो सकता है क्योंकि वैधानिक का मतलब है जिसकी नींव जो है किसी कानून पर टिकी हो, ठीक है? जिसका बेस जो है नींव जो है कानून पर टिकी हो, कानून के द्वारा बनाई गई संस्था, कानून के नियमों के द्वारा बनाई गई संस्था। तो यहाँ पे वित्त आयोग लेकिन जो भाषा उन्होंने जिस हिसाब से दी है वो हिसाब से ये और विकल्प जो है गलत है लेकिन हाँ, वित्त आयोग हो सकता है आयोग इसको कैंसल कर दे। यहाँ तक मुझे लगता है कि सही भी है। ये श्रम आयोग की बात की है, श्रम आयोग वैधानिक संस्था है नहीं है, छात्रों का कहना है श्रम आयोग है। देखते हैं क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में किस राजा का कथन है कि हमारी सारी प्रजा सत्कर्मों का सर्जन करती है, समस्त आपदाओं से मुक्त, ईर्ष्या से आकलुषित, मनों से आनंद का भोग करे। और ये ये यहाँ पे हर्षवर्धन दिया है। छात्रों का कहना है कि ये अशोक का कथन है। तो अशोक ज्यादा धार्मिक थे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक शहरीकृत है? अधिक शहरीकृत अब यहाँ आप गोवा इन्होंने परसेंटेज में दिखाया है, जनसंख्या में महाराष्ट्र ज्यादा है, तो सबसे अधिक शहरीकृत हो सकता है, परसेंटेज में उन्होंने पूछा था तो ये आंसर सही है गोवा वाला, वरना महाराष्ट्र जनसंख्या में ज्यादा है। देखते हैं इसमें क्या होता है। और अंतिम प्रश्न जो है, कुछ लोग नागपुर से आए हैं, वाक्य में कुछ लोग, और ये आयोग ने इसमें परिणामवाचक विशेषण बताया है। विशेषण विशेष में लगभग हर बार कहीं ना कहीं डाउट रहता है, इस बार कुछ ज्यादा है कि आयोग ने इसका परिणामवाचक विशेषण बता दिया है। लोगों का कहना है कि संख्यावाचक है, तो कुछ लोग, लेकिन हाँ अगर संख्यावाचक विशेषण है तो अनिश्चय होता है, निश्चित या अनिश्चय जो भी है संख्यावाचक। कुछ लोग डाउटफुल में है कितने हैं, तो यहाँ परिणाम लगा दिया गया है। तो अब देखते हैं इसमें क्या स्थिति निकल के आती है कि कट ऑफ में क्या अंतर पड़ेगा। जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन लोगों के 120 नंबर थे इसमें और इन 8 क्वेश्चनों में डाउट होने के बाद अगर आयोग ने 3-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, ठीक है, 3-4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, बड़ी उथल-पुथल होने वाली है, जैसा कि पीसीएस 2025-24 की प्री परीक्षा में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके 76, 77, 78 थे, वो प्री परीक्षा पास कर गए और जिनके 82 थे, 83 थे, 84 थे, वो प्री परीक्षा फेल हो गए। हुआ क्या था कि जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो मान लिया, जैसे मान लिया किसी 82 इंसान जो 82 नंबर वाला है एक बंदा, उसके 82 क्वेश्चन ठीक है और 4 क्वेश्चन मान लिया डिलीट हो गए। इस बंदे के वो चारों क्वेश्चन सही थे। जो 82 क्वेश्चन वाला है इसके चारों क्वेश्चन ठीक थे। इसने उन चारों को ऐड कर लिया तो इसके 82 हो गए। अगर वो डिलीट हो जाएंगे तो इसके क्वेश्चन बचेंगे सही वाले 78। ठीक है, 78 क्वेश्चन। अब कोई बंदा जो है मान लिया कहीं पे 75 वाला है, उसके 4 क्वेश्चन सही होंगे तो 79 हो जाएंगे। वही क्वेश्चन आयोग ने डिलीट किए जो इसने किए नहीं थे या इसके गलत थे। अगर गलत है तो और फायदा होगा क्योंकि गलत क्वेश्चन मान लिया 4 कटे तो इसका 1.33 मार्क्स और बढ़ेगा नेगेटिव का। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे किसी के मान लिया 75 क्वेश्चन ठीक है, आयोग ने 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए, वही क्वेश्चन इसने किए नहीं थे, तब तो इसके 4 क्वेश्चन बढ़ के 79 हो जाएंगे, 79। अगर इसने वो क्वेश्चन चारों किए थे और वो गलत भी हैं, ठीक है, तब इसके बढ़ के 79 होंगे प्लस 1.33 और बढ़ाएगा क्योंकि इसका नेगेटिव 1.33 होता है, तो इसके 80
0.33 हो जाएगा, कट ऑफ में आराम से आ जाएगा। यही आरओ में होने वाला है, क्योंकि आरओ का पेपर लोग कह रहे थे ईज़ी था। ईज़ी करते-करते वो ऐसे क्वेश्चनों को गलत कर गए, ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने 30, 35, 40 क्वेश्चन गलत ना किए हों। और देखते हैं फिर रिजल्ट आता है जो 160, 150 जिसके सही है, वो जो है रिजल्ट आते-आते उनके सबके क्वेश्चनों को धरे रह जाएँगे सब। तो पीसीएस 2024 की तरह इसका रिजल्ट आने वाला है। तो कट ऑफ मेरी समझ से वो नेगेटिव वाले निकाल के 120 जिसके सही बन रहे हो उसे मेंस की तैयारी करना चाहिए। ठीक है? आयोग की रिवाइज़ आंसर की नहीं आती है, ये तो सबको पता है। वो ना ही आएगी, आयोग ही जो अपना निर्णय लेगा वो सबसे ऊपर रहेगा। अब ये बात करते हैं कि आरओ और पीसीएस में प्री आरओ मेंस पीसीएस प्री एक साथ लेके कैसे चलें। जिन लोगों के आरओ में 120 मार्क्स बन रहे हैं, 120 नंबर बन रहे हैं, 120 क्वेश्चन सही हैं, तो उन लोगों को मेरी राय है कि दोनों को साथ में लेके चलें। तो कैसे मैनेज करना है? अभी आप जीएस पढ़िए, हिंदी है और ये सब चीज़ें हैं, जैसे लेटर राइटिंग है, वो सब चाहो तो अभी स्किप कर सकते हो, लेकिन जीएस अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीएस दोनों में है। आरओ मेंस में भी है, 120 क्वेश्चन है, और पीसीएस प्री में भी है, 150 क्वेश्चन है। तो आप जीएस पढ़ेंगे, अगर आपका आरओ प्री क्लियर होता है तो मेंस के लिए आपका जीएस तैयार हो रहा है। प्री पढ़ रहे हैं पीसीएस प्री के लिए, तो आपका 150 क्वेश्चन तैयार हो ही रहे हैं। और साथ में निबंध ज़रूर लिखिए, सप्ताह में कम से कम 1 निबंध ज़रूर लिखिए। उससे क्या होगा कि आपका जो निबंध लिखने की जो फ्लो है, ठीक है, वो डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आपका जो स्किल है लिखने का, निबंध लिखने का, जो विचार आते हैं वो आपको धीरे-धीरे सही होने लगेंगे। तो सप्ताह में कम से कम 1 निबंध ज़रूर लिखिए, ये मेरी राय है। निबंध ज़रूर, जीएस को आप वैसे ही पढ़िए जैसे आप पढ़ते थे पीसीएस प्री के लिए। अच्छा, आरओ का जो रिजल्ट है सितंबर में तो मुश्किल है, लेकिन हाँ अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ देख लेंगे आप लोग कि किस तरह से इन क्वेश्चनों में, जैसे कि 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट होने ही चाहिए, और जो डिलीट होते ही कट ऑफ में बहुत बड़ा खेल हो जाएगा।